Welcome back, traders, to the Millionaire Trading Club. This is the weekly review video for Nifty 50 Index. तो यहाँ पर फ्राइडे का सेशन हमारा क्लोज हो चुका है और साथ ही में ये वीक यहाँ पर खत्म होता है। तो बहुत ही स्ट्रांग यहाँ पर एक बाय साइड डिलीवरी हमें इस वीक के अंदर देखने को मिली है और ओवरऑल जो क्लोजिंग है वो एक बुलिश कैंडल ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो क्या हमने लास्ट वीकेंड पर डिस्कस किया था, जो लेवल्स मैंने आपको बोले थे, जो बायस मैंने आपको दिया था, वो किस तरह से यहाँ पर वर्क किया है, साथ ही में कौन से नए लेवल्स हमारे पास अभी यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि हम नेक्स्ट वीक में यूज करेंगे। और ये जो एक बुलिश डिलीवरी हमें देखने को मिली है, क्या ये कंटिन्यू होगी या फिर रिवर्सल होगा, ये सभी बातें क्या स्मार्ट मनी यहाँ पर सोच रहे हैं मार्केट के अंदर, सभी बातें एक एक करके अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर और वहां पर देखते हैं कि एक ओवरऑल पिक्चर हमें क्या देखने को मिल रहा है और क्या जो है प्राइस एक्शन वहां पर फॉर्म हुआ है। तो हम आ चुके हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर और अगर आपको याद रहेगा, जो मैंने आपको लास्ट वीकेंड पर कहा था, जो लास्ट वीकेंड पर रिव्यू वीडियो के अंदर मैंने आपसे बोला था, ये 3 कैंडल्स, ओके, ये जो 3 कैंडल्स यहाँ पर फॉर्म हुए हैं, इसके अंदर हुई है स्मार्ट मनी की हिडन एक्टिविटी। अगर आपको याद नहीं या फिर आप नए हो, आपको देखना हो, तो आप जाके देख सकते हो, वीडियो अभी भी अवेलेबल है। यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर स्मार्ट मनी ने हिडन एक्टिविटी की है। यहाँ पर देखने को तो हमें नेगेटिव क्लोजिंग्स मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पर हुई थी स्मार्ट मनी की हिडन बाइंग और उसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पर एक्सपांशन देखने को मिल रहा है। तो ये वीक तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर जो है एक बुलिश क्लोजिंग हमें देखने को मिली है, लेकिन अब नेक्स्ट क्या है वो अभी डिस्कस करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि ये जो कैंडल का क्लोज है, ओके, इस कैंडल के क्लोज के नीचे अगर मिल जाता है तो वो एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी मैं वहां पर उसे ट्रीट करूंगा। मंडे के सेशन में प्राइस गैप अप ओपन हुआ और हमें जो है एक बहुत ही स्मॉल लेकिन एक डिप देखने को मिला उस लेवल के नीचे। अभी यहाँ पर आपको एक बात को ध्यान से समझ लेना है कि आपको सेंसिटिविटी भी देखनी होती है। अभी जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पर स्मार्ट मनी की हिडन एक्टिविटी हुई है और ये लेवल के नीचे मैंने आपसे कहा था कि जितना नीचे मिलेगा उतना मैं उसे एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा। लेकिन आप देख सकते हो कि सेंसिटिविटी, इस लेवल की सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा है कि इसके नीचे बहुत कम यहाँ पर हमें प्राइस ट्रेड करता हुआ देखने को मिला और इमीडिएटली यहाँ से जो है वहां पर एक बाय साइड डिलीवरी देखने को मिली है। तो यहाँ पर स्मार्ट मनी बहुत ज्यादा सेंसिटिव थे। जितना प्राइस यहाँ पर नीचे ट्रेड किया वहां पर उन्होंने अपने अगले ऑर्डर्स पंच किए मार्केट के अंदर और हमें जो है एक्सपांशन देखने को मिला। साथ ही में मैंने ऊपर में भी आपको लेवल दिया था, मैंने आपसे कहा था कि ये जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है इसे मार्क कर लेना। बेसिकली ये लेवल वॉल्यूम इम्बैलेंस का जो हाई है उसे मार्क कर लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि यहां से जो है रिजेक्शन आ सकता है और वही हमें देखने को मिला। यहां पर प्राइस जो है 2 दिन हमें रिजेक्शन शो किया और मैंने आपसे यह भी कहा था कि अगर इस वॉल्यूम इम्बैलेंस के ऊपर प्राइस डिस्प्लेस कर जाता है, जो कि हमें थर्सडे के सेशन में आखिर में देखने को मिला कि वहां पर जो है प्राइस डिस्प्लेस कर गया, उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि और भी ज्यादा बाय साइड देखने को मिल सकता है, जो कि आज के सेशन में हमें देखने को मिला है। तो जो हमने लास्ट वीकेंड पर ट्रेड प्लान बनाया था वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल यहाँ पर रहा है इस वीक के अंदर। अभी यहाँ पर जो रिजेक्शन आया, आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पर जो रिजेक्शन आया तो इसके बाद ये ऊपर में क्लोज क्यों हुआ। ओके, मीनिंग कि यहाँ पर रिजेक्शन आया तो 2 दिन और भी ज्यादा हमें सेलिंग देखने को क्यों नहीं मिली। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ था। ओके, इस फेयर वैल्यू गैप ने जो है प्राइस को पुश किया ऊपर की तरफ। जो अपर क्वाड्रेंट्स है, ओके, मिड पॉइंट तक भी नहीं आया प्राइस, अपर क्वाड्रेंट से ही हमें वहां पर सेंसिटिविटी देखने को मिली है।
तो यहाँ पर एक बार और यहाँ पर दूसरी बार हमें जो है यहाँ पर स्मार्ट मनी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव दिखाई दे रहे हैं मार्केट के अंदर। ये बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स है, लेकिन आपको इन्हें कैच करते आना चाहिए, तभी आप जो है स्मार्ट मनी का जो माइंडसेट है उसे मैच कर पाओगे और उनके साथ में वहां पर ट्रेड कर पाओगे। तो क्लियरली हमें देखने को मिल रहा है कि बार बार जो है प्राइस बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी शो कर रहा है। जो भी पुल बैक या फिर डिप देखने को मिल रहा है मार्केट के अंदर, वो इमीडिएटली वहां पर जो है बाय हो रहा है। तो इससे हमें एक चीज यहाँ पर पता चल चुकी है कि अब जो है ये शॉर्ट टर्म हाई जो है ये टारगेट होगा नेक्स्ट वीक के अंदर। तो हमारे पास टारगेट है नेक्स्ट वीक के अंदर ये शॉर्ट टर्म हाई, यहां तक प्राइस जो है बहुत ही इजीली ट्रेड कर जाएगा। और मोस्ट लाइकली हमें जो है अगर कोई बड़ा गैप अप नहीं देखने को मिलता है मंडे के सेशन में, तो यहाँ पर जो है कुछ इस तरह से एक या दो सेशन प्राइस यहाँ पर टाइम स्पेंड करके इमीडिएटली इस शॉर्ट टर्म हाई को यहां पर टारगेट कर सकता है। ये मेरा एक बहुत ही सिंपल और क्लियर ट्रेड प्लान रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए। अब यही लेवल मैं आपसे क्यों बोल रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि यहां पर है हमारे पास हावरली टाइम फ्रेम के ऊपर इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। ओके, आज यहां पर हमें क्लोजिंग देखने को मिली, तो ये जो सेल साइड इनएफिशिएंसी थी, अब ये हो चुका है हमारा इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। तो जितना इसके अंदर प्राइस देखने को मिल जाता है, वहां से जो है हमें रिस्पांस देखने को मिलेगा, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी यहां पर जो है सेंसिटिविटी शो कर रहा है, स्मार्ट मनी यहां पर एक्टिवेट हो चुके हैं। तो ये जो बाय साइड है ये कंटिन्यू होगा। लेकिन अगर ये शॉर्ट टर्म हाई यहां पर ट्रेड हो जाता है तो उसके बाद क्या, अगर क्या प्राइस यहां पर इस बाय साइड को भी टारगेट करेगा? तो द आंसर इज नो, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहां पर प्राइस होल्ड कर जाए। ओके, हाँ, अगर कोई एक्सेप्शनल एक्टिविटी हमें देखने को मिल जाती है, जैसे कि कोई बड़ा गैप अप हो जाता है मंडे के सेशन में ही और प्राइस जो है इस शॉर्ट टर्म हाई को इजीली वहां पर क्लियर कर जाता है और ऊपर में ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, तब वहां पर हो सकता है कि बहुत ही आसानी से हमें जो है प्राइस एक्शन देखने को मिल जाए ऊपर की तरफ। तो उस कंडीशन के अंदर हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन चांसेस कम है। और अगर कोई अनयूजुअल एक्टिविटी देखने को मिल भी जाती है तो मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर अपडेट डाल ही दूंगा। अगर आप नए हो, अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो आपको लिंक कमेंट के अंदर मिल जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम अपडेट्स मेरे टेलीग्राम के ऊपर ही रहते हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि आप वहां पर जो है जुड़ जाए। तो ये एक सिंपल ट्रेड प्लान रहेगा। मेरा जो बायस है वो बुलिश है फॉर द नेक्स्ट वीक। और अगर आप कहोगे कि सेल साइड के लिए, तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है फिलहाल सेल साइड की तरफ, क्योंकि मैंने आपसे कहा प्रॉपर प्राइस एक्शन को मैंने आपको ब्रेक करके यहाँ पर समझाया है कि बहुत ही ज्यादा प्राइस सेंसिटिव है। ओके, जितना ज्यादा पुल बैक दिखाई देता है वो बाय हो रहा है। तो यहाँ पर अगर प्राइस इतना सेंसिटिव है तो सेल साइड की तरफ ट्रेड लेने की सोच रखना यहाँ पर जो है सही नहीं है। तो इसीलिए मैं जो है वहां पर उसे अवॉइड करूंगा। और जो सिंपल ट्रेड प्लान है इस शॉर्ट टर्म हाई का, उसे लेकर हम जो है यहाँ पर नेक्स्ट वीक के अंदर चलेंगे। तो ये हमारा ओवरऑल एक बायस रहेगा फॉर नेक्स्ट वीक। आई होप कि आपको जो है ये वीडियो और ये रिव्यू समझ में आया होगा, प्राइस एक्शन समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप जो है लाइक कर सकते हो, चैनल पे आप नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।